नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर अपने धोरण 6 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 3 के जे सत्र 1 नी अंदर आवे छे, जेनु नाम छे समझदार नन्ही। आ पाठना स्व अध्ययन पोथीना प्रश्नों अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल में नवा होय तो मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। विडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना नवा विडियो पण आपने मळता रहे। तेमज विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर मांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी 1 થી 12 गुजराती डाउनलॉड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो। जे तमे शरू करशो तो तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां स्व अध्ययन पोथीनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठनुं नाम बतावशे, जेमां विडियो पर क्लिक करशो तो विडियो जोवा मळशे अने पीडीएफ पर क्लिक करशो तो तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखो अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे। जरूर डाउनलॉड करजो, जे एकदम फ्री छे। कोईपण प्रकारना चार्ज वगर तमे विडियो अने पीडीएफ बंने जोई शकशो। तो चालो मित्रों, हवे आपणे शरू करीए पाठ 3 समझदार नन्ही। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए, जिसमें पहला भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा? तो उत्तर होगा नन्ही ने। दूसरा, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर होगा डंक मारना। तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा, तो उत्तर होगा दलदल। चौथा, बिच्छू को शैतानी सूझी। पांचवा, बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो उत्तर होगा नन्ही की। छठा, नन्ही बिच्छू का इरादा समझ गई। सातवां, नन्ही बिच्छू को बचाती थी, तब बिच्छू क्या करता था? तो उत्तर होगा डंक मारता था। और आठवां, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर होगा मानवीय। दूसरा, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर हमने कहानी के घटनाक्रम के अनुसार वाक्य है वह लिखे हुए हैं। आप यहाँ से देखकर उसे लिख सकेंगे। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो नन्ही ने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्ही का स्वभाव भलाई करना था, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। दूसरा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में मां ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में मां ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, क्योंकि वह बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसकी मदद की थी। इस प्रकार नन्ही कहती है कि मुसीबत में पड़े को बचाना मेरा स्वभाव है। चौथा, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही का स्वभाव मुसीबत में पड़े दूसरों को हमेशा बचाना था। बिच्छू को नन्ही ने बचाया, फिर भी उसने नन्ही को डंक मार दिया, इसलिए नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की यह आदत छुड़ाएगी। पांचवा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो दलदल में फंसे हुए बिच्छू को नन्ही ने अपने भले स्वभाव के कारण बचाया था, फिर भी बिच्छू ने 2 बार नन्ही को डंक मार दिया था। इस प्रकार बिच्छू को अपनी बुरी आदत का पछतावा हुआ। छठा, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? क्यों? तो डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तुम यह गंदी आदत तो छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा।
चौथा प्रश्न, आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? तो यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की तरह बिच्छू को मुसीबत से बचाता। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जिसे मदद करें भले ही वह बुरे स्वभाव का हो, मगर हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा और क्यों? तो बिच्छू का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह अपने बचाने वाले को ही डंक मार के पीड़ा पहुंचाता था। डंक मारना उसका स्वभाव था और उसकी आदत बन गया था। बिच्छू अपनी आदत का गुलाम था। आखिरकार वह अपनी गंदी आदत नन्ही के कारण छोड़ देता है। तीसरा, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा व्यवहार करते? अपने विचार लिखिए। तो यदि बिच्छू की जगह मैं होता तो मुझे बचाने वाले को मैं कभी डंक नहीं मारता और उसे पीड़ा नहीं देता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं नन्ही का आभार व्यक्त करता और अपनी आदत सुधारता। चौथा, समझदार नन्ही कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जिसे मदद कर रहे हो वह भले ही बुरे स्वभाव का हो, मगर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी अच्छी आदतें छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न 5, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द का शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो क्ष से क्षमा, शिक्षा और रक्षा। क्र से वक्र, चक्र और क्रम। ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान और कृतज्ञता। द्व से द्वंद्व, द्वितीय और द्विज। द से रद्दी, रद्द और बंदिश। श्र से श्रम, श्रमिक और श्राप। त्र से नेत्र, त्रिशूल और त्रिभंग। ध से युद्ध, बुद्ध और श्रद्धा। य से बाह्य, ग्राह्य और असह्य। द्म से पद्म, पद्मपाणि और छद्म। छठा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहले आएगा आदत, करुण, तट, निर्दोष, पर्वत, पानी, प्रसन्न, स्वभाव और सहसा। प्रश्न 7, परिच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? तो उत्तर होगा विनम्रता। दूसरा, बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? तो उत्तर होगा जी हां। तीसरा, किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? तो उत्तर होगा विनम्रता से। चौथा, इस परिच्छेद में प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द है स्नेह। पांचवा, प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द है। तो उत्तर होगा उदास। प्रश्न 8, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नन्ही पानी में तैर रही थी। पानी, घड़े में थोड़ा सा पानी था। आदत, बिच्छू अपनी आदत का गुलाम था। मुसीबत, तो हमें मुसीबत आने पर हिम्मत रखनी चाहिए। बिच्छू, तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। 9वां, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। पहला, दरवाजे खोलो, शायद कोई आया है। दूसरा, मुझे गाना नहीं आता। तीसरा, वहां कौन बैठा है। चौथा, उसे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। पांचवा, तुम्हारे घर अतिथि आए हैं। 10वां प्रश्न, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, जिसमें पहला होगा क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। दूसरा होगा बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा, मां ने आज फिर पूछा बेटी कहां देर कर दी। चौथा, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पांचवा, बिच्छू भाई
ठिठक क्यों गए, डंक मारो। 11वां प्रश्न, चित्र देखकर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। तो यहां पर जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर आपको चर्चा करनी है अपने दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो यहां पर जो कहानी हमें दी गई है उसका सही क्रम क्या होगा, यह आप यहां पर देख सकते हैं। यहां से देखकर आपको कहानी है वह जो जगह नीचे दी गई है उस जगह में कहानी लिखनी है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए जिसमें भलाई यानी उपकार, तो भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। दूसरा, खुश यानी प्रसन्न, तो मामा जी को आया देख जियान बहुत खुश हुआ। निर्दोष यानी बेगुनाह, तो निर्दोष नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। सहसा का अचानक, तो बिच्छू सहसा डंक मारने की फिराक में था। प्रसन्न यानी खुश, तो अतिथि को आया देख यजमान प्रसन्न हुए। 14वां, मुहावरे का सही अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना, तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। दूसरा, थिरकने लगना यानी नाचने लगना, तो मामा जी को तोहफे लाते देख मेरा मन थिरकने लगा। तीसरा, आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना, वाक्य होगा बिच्छू अपनी आदत का गुलाम था। चौथा, मन डोलना यानी खुशी से झूमना, तो स्पर्धा में पहला नंबर आने पर आर्य का मन डोलने लगा। 5वां, वचन देना यानी वादा करना, तो बिच्छू ने कभी डंक न मारने का वचन दिया। 15वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो इस चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है, तो आप इस प्रकार से कहानी लिख सकेंगे। यहां पर हमने नमूने के तौर पर एक कहानी बनाकर लिखी है। 16वां प्रश्न, अपनी मनपसंद कहानी लिखिए। तो यहां पर आपको पाठ्य पुस्तक या तो और किसी जगह से कहानी ढूंढनी है और वह कहानी आपको यहां पर लिखनी है। यदि आपको यहां पर लिखी कहानी पसंद आए तो आप ये कहानी भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 3 સમજદાર નન્હી ના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।